हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आया हूं जो 2020 के दूसरा सिटिंग में पूछा गया। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह इसमें से लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को स्किप न करें, इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और उस वीडियो को आप देख पाए। चलिए अब बिना वक्त गवाए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट लिख के भेज दीजिएगा नाइस वीडियो। चलिए अब बिना वक्त गवाए अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, महापौर। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हो गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। ये सब क्वेश्चन 2020 के दूसरा सिटिंग में पूछा गया है। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक। मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। सुंदरवन है। सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे वीडियो का यूज कर सकें। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अल्मुनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? अल्मुनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट का प्रयोग होता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी से मॉस्को। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1871 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भी है क्वेश्चन। यह कब कोई भी बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। 2021, 22, 23 कुछ भी हो,
आप इसको तो पूरा रट लीजिएगा, यह पूछ सकता है, यह VVI है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सुनामी एक मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन दे दिया गया 4 आतंकवाद, बी ऑप्शन रेल दुर्घटना, सी ऑप्शन सुनामी, डी ऑप्शन सांप्रदायिक दंगा। तो इसका होगा सी ऑप्शन सुनामी एक मानव जनित आपदा नहीं है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? माने किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार को का शोक कहा जाता है। अगर आप भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में। यह VVI क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, मैंने कार्यकाल कितना होता है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 2003 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 2003 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में 1917 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? यानी रबी फसल 4 को ऑप्शन दे देगा पूछेगा तो उसमें से गेहूं भी एक रबी फसल ही है। रबी फसल तो खेसारी मसूरी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ होगा अगर उसमें गेहूं होगा तो गेहूं भी मारना। इसलिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और 48 वो क्वेश्चन है। अब 30 क्वेश्चन हो गया। अब
चलिए अब 31वां क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना नगर, यानी पटना शहर का है या नगर का है? कुबेश्वर स्थान कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज मुद्रा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भी एक वीवीआई बैंक क्वेश्चन है, यह भी पूछा जा सकता है 2022 में, इसलिए इस क्वेश्चन को रट लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में। विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन को WTO से भी सूचित किया जाता है। WTO से यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में। बिहार संपन्न है कृषि में। बिहार एक संपन्न राज्य है कोची में, कृषि में। चलिए अब नेक्स्ट 41 क्वेश्चन देखते हैं। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? कर्नाटक में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? कर्नाटक में। रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। यदि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें दिल्ली शामिल हो तो दिल्ली में लगा देते हैं। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में भी है, इसमें मैं दिल्ली दे दिया। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिल्ली का नाम आ जाता है, इसलिए मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ? दिल्ली में है। ऐसे तो बहुत जगह है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमने दिल्ली में रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीन राम थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीन राम। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है?
लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। दल बदल कानून। दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है सदस्य सांसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बिहार। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 के दूसरा सीटिंग में पूछा गया है। यह VVI ऑब्जेक्टिव। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे वीडियो का लाभ उठाएं और अच्छा से पढ़ाई करो। मैट्रिक में 80% से ऊपर नंबर लाने का प्रयास करें। चलिए आज इतना में एंड हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। आज समाप्त करते हैं।